दोस्तों, आज की कहानी है मुझे अपने आप को आदर्श बहू सिद्ध नहीं करना है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मासी अभी तक भी उठी नहीं, 7 बजने वाली है। सूरज सर पर चढ़ाया। आप तो अपनी बहू को खुश नहीं करती। हिमांशी ने सुषमा जी को उल्हाना दिया। आज संडे, कल रात देर तक मूवी देखी है, उठ जाएगी। वैसे भी रात 7 बजे कौन सा रसोई में काम होता है। उसकी नींद पूरी होगी तो दिन भर काम कर लेगी। नींद में कमी रहेगी तो सुस्त सी रहेगी। सुषमा जी ने बहू का पक्ष लिया। सुषमा जी जी, मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। बहू जल्दी उठकर रसोई संभालती है। साथ जगी हुई और बहू अभी तक सोई हुई। आपके घर में तो उल्टी गंगा बह रही है, जाकर दरवाजा बजा क्यों नहीं देती। हिमानी ने अपनी जीजी को कहा। तभी मानसी कमरे से बाहर आई। उसने फटाफट चाय चढ़ा दी, बच्चों के लिए दूध भी बना दिया, खुद चाय का कप लेकर तसली से बैठ गई। मानसी अपनी मौसी को आज नाश्ते में क्या स्पेशल खिला रही हो। मैंने सुना तू बड़ी अच्छी कचौरी बनाती है, साथ में मालपुआ भी बना देना। तेरे खाने की बड़ी तारीफ सुनी है। हिमांशी ने खुश होकर बोला। मौसी जी, आज तो कचौरी बन ना पाएगी। हमारे पास में छोटू हलवाई, हम सब मन सयाज कर उसी से मंगा देते और मालपुआ भी वहाँ बहुत अच्छा मिलता। हम सब नाश्ता करके घूमने चलेंगे। बच्चों, रोहित को संडे तो मिलता। ये कहकर मानसी चली गई। थोड़ी देर बाद नाश्ता आ जाता है। मानसी अपनी सास और मौसी सास को बैठा कर बड़े प्यार से खिलाती है। सास में दूध भी बना कर देती है। खुद तैयार होने चली जाती है और उन्हें भी तैयार होने को बोलती। हिमांशी को ये सब अच्छा नहीं लगता है कि मानसी ने बाजार से मंगवा कर नाश्ता करवा दिया। उसके कहे का मान नहीं रखा। सुषमा जी ये चीज भाप जाती है, उन्हें भी बुरा लगता है। वो मानसी के कमरे में जाती है, नाराज होकर कहती हैं। मासी मौसी को अपनी हाथ की कचौरी और मालपुआ खिला देती तो उनका मन भी रह जाता। वो हर जगह तेरे खाने का गुणगान करती, तेरी कितनी तारीफ होती। मम्मी जी माफ करना, उन्हें बुरा लगा। जब से मौसी आई माँ हर चीज बनाकर खिला रही, उनके कहे अनुसार बना रही। आज संडे, मुझे भी आराम और थोड़ी राहत चाहिए। मुझे अपने आप को आदर्श बहू सिद्ध नहीं करना। क्या मैं कभी किसी काम के लिए मना नहीं कर सकती हूँ। मेरा भी मन है। रसोई में इतना थक कर मैं फिर बाहर क्या घूम पाऊंगी। रसोई समेटने में भी तो वक्त लगता है। मैं उनका अपमान नहीं कर रही हूँ। अभी कसूरी मालपुआ बनाने में बहुत वक्त लगा, आधा दिन निकल जाता। हमें मौसी को बाहर घुमाने भी लेकर जाना है। रोहित और बच्चों को भी बाहर घूमना था। या तो रसोई में दिन पूरा कर दो या बाहरी घूम लो, दोनों काम तो नहीं हो सकते हैं। कभी कभी प्यार से मना भी करना पड़ता। मैंने मौसी को उनकी पसंद का बाहर से मंगवा कर खिला दिया। अब हर चीज में मैं घर पर नहीं बना सकती हूँ। मेरा भी तो संडे, मुझे भी तो थोड़ा बदलाव चाहिए। कल से फिर वही ऑफिस और घर गृहस्थी के काम चलेंगे जो चलते रहेंगे। मौसी जी मेरी हर जगह तारीफ करती तो उसके लिए मुझे अपने आप को सिद्ध नहीं करना। बहू 10 काम में से 9 काम करती और एक के लिए मना कर देती है तो उसकी वो एक कमी देखी जाती और बाकी 9 गुण भुला दिए जाते। ये तो ठीक नहीं। सुषमा जी आगे कुछ नहीं कर सकी और बाहर खड़ी हिमानी जी ने भी ये सब सुना तो उन्हें भी महसूस हुआ कि वो जब से यहाँ आई है मान से उनकी खातिरदारी में लगी हुई, एक से एक बढ़कर चीज बनाकर खिला रही है। क्या हुआ जो एक काम के लिए मना कर दिया और फिर आज शहर घूमने भी तो जाना है। सुषमा जी बाहर आकर अपनी छोटी बहन हिमानी जी से बोली। मेरी बहू मानसी ने एकदम ठीक किया। सर हिलाकर हर बात मानना हम माए ही अपनी बेटियों को सिखाती, यही उनकी आदत बन जाती है। ससुराल आकर वो हर काम करती है। हमने कभी सिखाया नहीं कि कभी मन न हो, कोई तकलीफ हो तो काम को मना भी करना चाहिए। जीवन भर ससुराल में बहुएं अपने आप को सिद्ध ही करती रहती हैं।
उनकी परीक्षा कभी खत्म ही नहीं होती है। वो जीवन भर कष्ट सहकर, मन महसूस कर, अपने को तकलीफ देकर, घर वालों को खुश करने में ही लगी रहती है। क्या हो जाएगा, कभी वो काम के लिए मना कर दे तो मना कर सकती है, जरूरी नहीं है हर काम करे। बेटियां मना करती है तो हम हल्के में ले लेते, खुश हो लेते, कहते हैं कि कोई बात नहीं। पर बहू किसी काम के लिए मना कर दे तो हम उसे अपना अपमान समझ लेते हैं। आखिर क्यों मना कर दिया, ये तो बहू है, इसे तो मना ही नहीं करना चाहिए। क्या बहू गाय है जो हर वक्त हाँ में हाँ मिलाती रहे? क्या बहू निर्जीव मशीन है जो हमारे कहने पर बिना रुके चलती रहे? क्या बहू कठपुतली है जो हमारे इशारों पर ही नाचती रहे? हाँ जीजी, मुझे भी माफ कर दो, मैंने जरा सी बात का बुरा मान लिया। हिमानी ने सुषमा जीजी से कहा। तभी मासी आकर बोली, मौसी जी चलिए आज आपको हमारा शहर घुमाते हैं। हिमानी मौसी और सुषमा जी को साथ लेकर मासी परिवार सहित घूमने चल दी। बेटी काम की मना कर सकती है तो बहू भी कभी काम की मना कर सकती है। कभी जल्दी उठने का मन ना हो, कभी काम करने का मन ना हो, कभी रसोई में कुछ बनाने का ना हो। हम जिस तरह की सोच बेटी के लिए रखते हैं वैसी सोच बहू के लिए रखनी चाहिए। सिर्फ कह देने से बहू बेटी नहीं बन जाती, उसके लिए उसे अवसर देने पड़ते हैं। कभी कभी बहू के मन के हिसाब से भी चलना पड़ता है। समाज का ये दोगलापन तभी खत्म होता है जब हम बहू बेटी में हर तरह से अंतर करना छोड़ देंगे।